इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थाइमस के बारे में। हम पढ़ रहे हैं लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था लिम्फ नोड के बारे में। उसके बाद वाली वीडियो हमने स्प्लीन के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे लिम्फॉइड स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका नाम है थाइमस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ थाइमस की। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन द एंटीरियो सुपीरियर मीडियास्टम। एंटीरियो सुपीरियर मीडियास्टम का क्या मतलब है? कहाँ लोकेटेड होगा? फ्रंट साइड ऑफ हार्ट। इसका मतलब है कि ये लोकेटेड होगा फ्रंट साइड ऑफ हार्ट पे एंड ब्रेस्ट बोन के पीछे। ब्रेस्ट बोन, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन। ये लोकेशन होता है बेसिकली एंटीरियो सुपीरियर मीडियास्टम का लोकेशन होता है। कहाँ पे? हार्ट के सामने एकदम और ब्रेस्ट बोन के एकदम पीछे। ये लोकेशन होता है किसका? थाइमस का। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन में काम करता है। टी सेल का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन कराता है और ये इनकैप्सुलेटेड होता है। इसमें भी कैप्सूल प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो थाइमस जो डेवलप होता है, थाइमस इपिथेलियम कहाँ से ड्राइव होता है? ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से, थर्ड फेरेंजियल पाउच से ड्राइव होता है और ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम थाइमिक लिम्फोसाइट की बात करें, थाइमिक लिम्फोसाइट में थाइमस में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे टी सेल होते हैं, ये बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है। तो थाइमस एपिथेलियम कहाँ से ड्राइव होता है? ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से, जो कि एंडोडर्मल होता है। और थाइमिक लिम्फोसाइट की बात करें तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है। अब थाइमस जो है ये बेसिकली कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सुलेटेड होता है। उसके बाद ये लोब्स में डिवाइड होता है और हर लोब जो है, हर लोब का दो पार्ट होता है। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। हर लोब्स का दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब सबसे पहले हम कॉर्टेक्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है थाइमस का वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सबसे आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और ये डेंस होता है विथ इमेच्योर टी लिम्फोसाइट। मतलब कि यहाँ पे टी से इमेच्योर टी सेल प्रेजेंट है, इसी वजह से ये डार्क होता है। अब उसके बाद हम मेडुला की बात करें। मेडुला इज पेल विथ मैच्योर टी लिम्फोसाइट एंड हेसल कॉर्पसल कंटेनिंग इपिथेलियल रेटिकुलोसाइट। इसका क्या मतलब होगा बेसिकली कि जो मेडुला होता है ना, लाइटर होता है और ये कंटेन करता है मैच्योर टी लिम्फोसाइट को। मैच्योर टी लिम्फोसाइट कंटेन करता है एंड हेसल कॉर्पसल्स। हेसल कॉर्पसल्स क्या होता है बेसिकली? ये राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं? इपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। हेसल्स कॉर्पसल्स क्या होता है? ये राउंड स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना हुआ होता है? एपिथेलियल सेल से। ये हो गया बेसिकली कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में। जैसे हम नियोनेट्स की बात करें तो नियोनेट्स में बेसिकली जो थाइमस होता है वो लार्ज होता है एंड एक्टिव होता है, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है उस टाइम पे। क्योंकि इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए साइज इसका लार्ज होता है और ये एक्टिव होता है। तो जब हम इसको चेस्ट एक्सरे पे देखते हैं तो इसका जो शेप होता है वो सेल शेप का दिखाई देगा। जैसे इस वाले स्ट्रिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके ये सेल शेप का दिखाई दे, बोट की तरह दिखता है बेसिकली। और ये जो है इन्वेलेटेड बाई 3 ईयर। उसके बाद जो है थाइमस की साइज़ जो है छोटी होने लगती है। तो 3 साल एज होते होते वो साइज़ श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है उस तरीके। फिर उसके बाद जो ये सेल शेप का स्ट्रक्चर नहीं दिखता हमें एक्सरे में। ये एक्सरे में खाली नियोनेटल, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उस टाइम पे जो है इसका साइज़ लार्ज होता है, इसीलिए सेल शेप का दिखता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नियोनेटल में बेसिकली चेस्ट एक्सरे जब हम करते हैं तो सेल साइन प्रेजेंट होता है। इसी को सेल साइन कहते हैं कि सेल साइन प्रेजेंट होता है। ये सेल साइन 3 साल के होते होते ख़त्म हो जाता है। 3 से 5 साल तक जब बच्चा होता है तो ये सेल साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ये इसका जो थाइमस होता है उसका साइज़ जो है बहुत छोटा हो जाता है। तो ये साइन बेसिकली हमें दिखता नहीं है। ये खाली हमें नियोनेट्स में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, 3 साल से कम वालों में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में होता है। और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि टी सेल और बी सेल, इनका फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो। लेकिन मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन टी सेल का थाइमस में होगा और बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे हमें थाइमिक शैडो देखने को मिलता है, थाइमस का शैडो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो कि चेस्ट एक्सरे पे थाइमस का शैडो नहीं दिख रहा, मान लो एब्सेंट है ये, या हाइपोप्लास्टिक मतलब दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है या श्रिंक हो गया है, तो ये हमें किस कंडीशन में मिलेगा? कि जहाँ पे थाइमस का शैडो नहीं दिख रहा है चेस्ट एक्सरे पे, या दिख भी रहा है तो बहुत श्रिंक हो गया है। तो ये 2 कंडीशन बेसिकली है जहाँ पे इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है। जैसे कि मान सकते हैं डाइजॉर सिंड्रोम और सीवियर कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी। ये 2 कंडीशन है जहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? चेस्ट एक्सरे पे हमें थाइमस का शैडो सही से देखने को नहीं मिलता है। या तो शैडो होगा ही नहीं, या तो होगा तो बहुत श्रिंक हो, बहुत छोटा होगा। डाइजॉर सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली डाइजॉर सिंड्रोम होता है कि इसमें थाइमस का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। अगर थाइमस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो मान लो टी सेल का मैच्योरेशन भी नहीं होगा। अगर टी सेल का मैच्योरेशन नहीं होगा तो लिम्फ नोड में जो हमने बात किया था कि पैराकॉर्टेक्स रीजन, जहाँ पे टी सेल प्रेजेंट होता है बेसिकली, वो रीजन लेस डेवलप होता है
तो डाइजॉट सिंड्रोम में क्या होता है कि थाइमस प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से टी सेल का मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, तो पैराकॉर्टिक रीजन में जो टी सेल हमें दिखते हैं तो वो नहीं देखने को मिलेंगे। ये होता है बेसिकली डाइजॉट सिंड्रोम। ये होता क्यों है बेसिकली, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में कौन सी जीन जो है म्यूटेट हो जाती है? तो जेनेटिक रिलेशन में 22q11 जीन, इस जीन का म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से बेसिकली डाइजॉट सिंड्रोम होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं थाइमोमा की। थाइमोमा मतलब क्या है कि थाइमस का कैंसर। ये थाइमस का कैंसर किस किस डिजीज से एसोसिएटेड हो सकता है? तो सबसे पहला डिजीज है मैस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, गुड सिंड्रोम। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जिनसे बेसिकली हमारा थाइमस का कैंसर एसोसिएटेड होता है। तो ये हो गया पूरा थाइमस के बारे में।